यहाँ तक हमने इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लिया था कि कैसे आप टैग नेम से हम किसी सेलेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी नाम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, जो एलिमेंट बाय आईडी होता है, क्लास नेम वाला होता है, उन्हें कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में इनके साथ एक कुछ प्रोजेक्ट का भी यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे स्टार्ट होता है आप देखो। यहाँ पे मैंने कोडिंग को स्टार्ट कर लिया है। ये हमारा बेसिक कोड है। आपको पहले ही पता होगा कैसे इन कोड का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स है ये तो पता ही है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। मैं आपको दिखाऊँगा कि जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है, इस कोड को पहले डिलीट कर देना है। जो भी आपका ये कोड है इसे क्या करना है, डिलीट कर दो। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से इस प्रकार, एंड देन डिलीट। अब क्या है, जो ये चीज़ें हैं यहाँ पे मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको बटन के साथ यूज़ करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बटन बना लेता हूँ। बटन का नाम है होम, ठीक है? मैंने यहाँ पे होम नाम का एक बटन बना लिया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, राइट साइड में आपको दिखाई भी दे रहा है। मुझे इसे सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे आईडी देनी पड़ेगी। आईडी आप ऐसे लिखो, आईडी इक्वल एंड डबल कोटेशन, आईडी का कोई नाम, मैंने कह दिया इसे होम ही दे देता हूँ। जो आप चाहो वैसा भी नाम दे सकते हो। ये आपके सामने दे दिया। उसके बाद मुझे इसे किस में सेलेक्ट करना है, जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ पे इनेबल है, आप देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिख सकते हो। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप यहाँ पे देखो जी छोटा है, फिर ई कैपिटल में है, फिर आपका बी कैपिटल में, फिर आपका आई कैपिटल में है। सेम ऐसे ही लिखना है। फिर आपको पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में आप उस आईडी का नाम दो जो आप चाहते हो, या आप यहाँ पे जो डुअल डुअल कोटेशन है इसे पूरा सेम कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डुअल कोटेशन डाल के दिखा देता हूँ। होम देन ओके। अब आप इसे कर दिया मैंने टर्मिनेट। अब आप इसे क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ लिखूँ। लिखने के लिए आप क्या कहीं का यूज़ करते हो? मुझे बताओ। आप इनर एचटीएमएल का यूज़ करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसे वेरिएबल में भी डाल सकते हो। आप चाहो तो आप इसमें क्या कर लो, ऐसे यहाँ पे डॉट लगाओ, इनर एचटीएमएल का यूज़ करो, देन जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। मैंने कह दिया ये अबाउट लिख दिया मैंने, जो आप चाहो। ऑटोमैटिक हो गया ना? एबीयूटी, है ना? अब मैं चाहता हूँ इसमें क्या लिखना चाहता हूँ, मैंने कह दिया विंडो। हो रहा है ना काम? इनका कहाँ पे यूज़ होता है? आप सोच रहे हो कि इनका कहाँ पे यूज़ होता है? अभी आपको कुछ समय में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एक बार और समझा दूँ कैसे यूज़ हुआ? आप यहाँ पे देखो, ये हमने एक बटन बनाया एचटीएमएल, जिसमें हमने एचटीएमएल से एक बटन बनाया। इस बटन का क्या नाम दे दिया हमने? ये वाला नाम। होम मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है ना। अब इसे किस नाम से दिया गया? आईडी से दिया गया। अब आईडी को सिलेक्ट करने के लिए, अब ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट क्यों लिखा गया है। मैं आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट यो जो पूरा पेज होता है इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे लिखा है डॉट में, मतलब डॉक्यूमेंट में आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ने की कोशिश करना। गेट प्राप्त करो वो एलिमेंट। अब जो ये होता है ना, आप एचटीएमएल टाइटल मेटा वेटा ये देखते हो ना, इन्हें कहते हैं एलिमेंट। बाय आईडी उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो जो यहाँ पे लिखा है। अब हमने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे आता है ये डॉट लगा, मैं क्या लिखना चाहते हो आप? इनर एचटीएमएल की मदद से ये चीजें लिख दी। आया समझ में? जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना पढ़ने की, आप उस तरह से करोगे तो शायद जल्दी समझ पाओ। नहीं तो आप वैसे अपने जो तरीका है आपको वो समझ सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करे तो क्या करे? 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में आप इसे सेलेक्ट करो। एक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अब चलो बटन के नाम से बना लेते हैं बीटीएन, है ना? अब इसमें मैंने डॉक्यूमेंट फिर से ये लिखा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप लोगों के सारी चीजें समझ में आ रही है? मैं यही मान के चलता हूँ। नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, देन ओके। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस बटन पे क्या करूँ क्लिक, तो इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। आप ये भी दे सकते हो, तो आप बीटीएन लिखो। बीटीएन के बाद आप जो भी चाहते हो, मैंने कह दिया इसका कलर चेंज हो जाए। कलर के लिए मैंने कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करा, जो सा कलर चाहते हैं रेड हो जाए। अब रेड कौन सा कलर होगा आपको पता है या नहीं पता? आरएडी, है ना? तो ये कलर होएगा आपका अंदर का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा देखो, हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? मैंने इसे शायद टर्मिनेट नहीं किया, अब भी नहीं हुआ। शायद ये यहाँ पे
इसे क्या ना इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है या क्या ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो चलो कोई बात नहीं। आप इसे ना विंडो डॉट अलर्ट्स की मदद से, जैसे आप विंडो डॉट अलर्ट होते हैं ना, तो उसकी मदद से आप इस पे कुछ फंक्शन बना सकते हैं, कुछ भी काम कराना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा समय दीजिए क्योंकि इसमें मुझे लाइव प्रीव्यू को बंद करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे ब्राउज़र में इस फाइल को ओपन कर लिया। अब क्या करना है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो कुछ होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस आईडी को तो सेलेक्ट कर लिया, है ना? अब मुझे ना इसके लिए एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं फ़ंक्शन के अंदर ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, फ़ंक्शन का नाम आप कोई भी दे दो, मैंने एक्स के नाम से बनाया। इसे फ़ंक्शन की बॉडी बोलो आप, ठीक है? फ़ंक्शन की बॉडी को आपने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, हो गया? अब आप क्या चाहते हो? जो भी आप चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे यहाँ इस पे क्लिक होएगा तो क्या होना चाहिए, विंडो डॉट अलर्ट से एक मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दो, जिसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ अ डेमो क्लास। ठीक है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर डेमो क्लास, क्लास मैंने नहीं लिखा, तो क्लास भी लिख देते हैं। ये आपके सामने ये रहा क्लास। टर्मिनेट कर देते हैं, देन इसे करते हैं कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी ये सेव नहीं हुआ, जैसे मैं सेव करता हूँ ये चला जाता है डॉट। अब आप आइए अपने ब्राउज़र में, देन इसे रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, जिस तरह से हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन मैंने इसे कॉल नहीं किया फ़ंक्शन को। फ़ंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे होता है, वो आपको मैंने बताया था इवेंट के साथ। आप ऑन क्लिक लगाइए। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, तो क्या काम होना चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ पे बता दीजिए। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? आप पढ़ो क्या लिखा है? ये लिखा है मैंने फ़ंक्शन को कॉल किया है। उस वो वाला फ़ंक्शन जिसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट है। तो वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आई? मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैसेज आया ना? मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, इसके अंदर का जो नाम है, वो अबाउट में चेंज हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा? सोचो। इनर एचटीएमएल का आप यूज़ करो ना। मैंने यहाँ पे बीटीएन का यूज़ किया, बीटीएन लिखा, फिर मैंने यहाँ पे इनर एचटीएमएल लिखा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो क्या होएगा? आप बताओ, अबाउट में हमारा बटन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? यकीन नहीं होता तो देखो, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, देन यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेता हूँ, अबाउट में कन्वर्ट हुआ ना? अगर आप चाहते हो कि दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई और नाम चेंज होना चाहिए, दोबारा क्लिक करने पे फिर कोई और नाम चेंज होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन आप बना सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि जो ये फंक्शन है, आपने जो ये वेरिएबल सेलेक्ट करा, आप इसे ग्लोबली सेलेक्ट कीजिए। ग्लोबल तो पढ़ा है ना कि जो फंक्शन के बाहर होता है उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, पता है ना? अब ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाइए। एक तो पहले मैं इस जो कोडिंग है इसे सिस्टमैटिक कर लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसान हो। ओके, अब मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई नहीं थी, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्स के अंदर मैंने वी नाम का एक फंक्शन बनाया। कुछ भी नाम दे दीजिए, या मैंने कह दिया यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड या जी नाम का जो भी आप बनाना चाहते हो, वो चीज़ आप लिख दीजिए। ठीक है? यहाँ पे फंक्शन की बॉडी, देन फंक्शन की बॉडी के अंदर आप क्या लिखो? जैसे मैं फर्स्ट बार क्लिक करूँ तो अबाउट में कन्वर्ट होना चाहिए। सेकंड बार जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो कहीं में कन्वर्ट होना चाहिए, जो था। क्या था पहले? होम था। तो आप इसे होम में क्लिक कीजिए। जैसा था वैसे हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट, पहली बार क्लिक करता हूँ कहीं में हुआ, अबाउट में, दूसरी बार क्लिक करता हूँ तो होम में होना चाहिए। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो आप अंदर फंक्शन बनाते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता। उसका कोई भी नाम नहीं होता। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब नाम नहीं होता तो फिर तो इस प्रकार की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है ना? गलत हो रही है, इसका एक सॉल्यूशन है, अभी आपको बताते हैं वो सॉल्यूशन क्या है। दरअसल जो वो वाला काम है, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कराता हूँ तो वो चीज़ें तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, आप समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि मुझे ना जो बटन पे क्लिक इवेंट है वो इस प्रकार से नहीं कॉल, मतलब जो भी क्लिक करवाना है यहाँ पे आपने जो एलिमेंट देखा है, इवेंट देखा है, ऐसे नहीं यूज करना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो तब ये काम होएगा। तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो मैं आने वाले कुछ वीडियो में सिखाऊंगा, वो काफ़ी अच्छा है, वही आपको यूज करना चाहिए। ये तो आप जो छोटा-मोटा काम करते हो वो टेम्परेरी होता है। इस वीडियो में इतना ही, आपने ये सीखा गेट एलिमेंट बाय आईडी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनका आपको बनाना है, कंपल्सरी है।
इन दिस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। इन दिस वीडियो इतना ही।